आज पढ़ते हैं संस्कृत में कारक। क्या पढ़ते हैं? संस्कृत में कारक। कर्म कारक देखेंगे आज। दूसरा पार्ट है वीडियो का। परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। गिरधारी जी के क्लास में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं कारक। क्या देखते हैं? कर्म कारक। क्या देखते हैं? कर्म कारक। कर्म संज्ञक सूत्र है कर्तुरी इष्टतम कर्मे। कर्तुरी इष्टतम कर्मे। और द्वितीय विभक्ति सूत्र है कर्मणि द्वितीया। पहला सूत्र देखते हैं कर्तुरी इष्टतम कर्मे। कर्तु है, ईप्सित है, तमम कर्मे। संधि विच्छेद होगा इसका। कर्ता को अपनी क्रिया के द्वारा जो सबसे अधिक अभिष्ट है, यानी कि इच्छित है या ईप्सित है या पसंद है, उसकी क्या होती है? कर्म संज्ञा होती है। और कर्मणि द्वितीय सूत्र से उसकी या उसमें द्वितीय विभक्ति होती है। जैसे उदाहरण है पैसा ओदनम भुंगते। पैसा ओदनम भुंगते। दूध से दलिया खाता है। किससे खाता है? दूध से। किससे खाता है? दूध से। क्या खाता है? दलिया। तो यहां पर ओदनम में क्या होगी? द्वितीय विभक्ति होगी। दूसरा उदाहरण ही देखते हैं। मुने शिष्यम मार्गम प्रक्षति। मुने शिष्यम मार्गम प्रक्षति। मुनि के द्वारा शिष्य से मार्ग पूछता है। किससे पूछ रहा है? शिष्य से। क्या पूछ रहा है? मार्ग। तो यहां पर शिष्य में क्या होगी? द्वितीय विभक्ति होगी। आगे देखते हैं। अगला सूत्र है अकथितम च। कौन सा सूत्र है? अकथितम च। अपादान आदि कारकों द्वारा अविवक्षित कारक की कर्म संज्ञा होती है। क्या होती है? कर्म संज्ञा होती है। ऐसा द्विकर्मक धातुओं यानी 16 धातुओं में होता है। कितनी धातुओं में होता है? 16 धातुओं में होता है ये योग। और उनकी कर्म संज्ञा होती है। क्या होती है? कर्म संज्ञा होती है। इस सूत्र से जो कर्म होता है, इस सूत्र से जो कर्म होता है उसे गौण या अप्रधान कर्म कहते हैं। कर्तुरी इष्टतम कर्म है। सूत्र से जो कर्म प्राप्त होता है वह प्रधान कर्म होता है। ये 16 धातुएं हैं। वो तो मेरी तो गलत हो गया यार। द्विकर्मक धातुएं 16 होती हैं। पहली है दूहे मान धोना, याच या विक्ष मान मांगना, पच मान पकाना, दंड दंड देना, रुद रोकना, प्रक्ष पूछना, ची चुनना, ब्रू या भास बोलना, सास मन शासन करना, जी जीनना या जीतना, मथ मथना, चुर चुर या मुस चुराना, नी ले जाना, हिरी हरण करना, कृष खींचना, वह ढोना या ले जाना। जैसे उदाहरण है दूहे। क्या है? दूहे अर्थ में होगी गाम दोग्धी पेय। गाम दोग्धी पेय। गाय से दूध को धोता है। गाय से दूध को धोता है। किसको धो रहा है? दूध को। किससे धो रहा है? गाय से। तो गायों में क्या होगी? द्वितीय विभक्ति होगी। याच। याच के योग में क्या होगी? द्वितीय विभक्ति होगी। वलिम याचते वसुधाम। वली से पृथ्वी को मांगता है। पच। टंडुलान ओदनम पचती। चावलों से भात को पकाता है। तो ओदनम में क्या होगी? द्वितीय विभक्ति। दंड। दंड के योग में नृप है चोर शतम दंडयति। राजा चोर को 100 रुपए का दंड देता है।
रुद्र, वृज्यम अवरुद्ध्री वृज्यम अवरुणधि गांव, गाय को बाड़े में रोकता है। किस में रोकता है? बाड़े में। आगे देखते हैं, जैसे प्रक्ष है, माणविकम पंथानम प्रक्षति, छात्र से रास्ता पूछता है। किससे पूछ रहा है? छात्र से। तो मांडविकम में क्या होगी? द्वितीय विभक्ति होगी। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। गिरधारी जी के क्लास में अच्छी अच्छी वीडियो प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को फॉलो कर सकते हैं। ची, माली लताम पुष्पाणी चिन्होती, माली वेल से पुष्पों को चुनता है। तो यहाँ लता में क्या होगी? द्वितीय विभक्ति। ब्रूष या साहस अर्थ में, मांडविकम धर्मम ब्रूषते साहसती वा, छात्र को धर्म बताता है या धर्म का उपदेश देता है। जी, सतम जयति देवदत्तम, देवदत्त से 100 रुपये जीतता है। मथ, सुधाम क्षीर निधिम मथनाति, सुधाम क्षीर निधिम सुधाम क्षीर निधिम मथनाति, सुधा, सुधा माने होता है अमृत, और क्षीर निधि माने समुद्र से। तो क्षीर निधि में क्या होगी? द्वितीय विभक्ति होगी। क्षीर निधि से यानी कि समुद्र से सुधा यानी अमृत को मथता है। मुस, देवदत्तम सतम मुषणाति, देवदत्त से 100 रुपये चुराता है। निहरी कृष और वह अर्थ में, ग्रामम अजाम नियति कृषति वहति हरति वा, गांव से या गांव में बकरी गांव में बकरी को ले जाता है, खींचता है, ढोता है, हरता है। आगे देखते हैं तीसरा सूत्र है अधि सिंह स्था साम कर्मे। कौन सा सूत्र है? अधि सिंह स्था साम कर्मे। अधि उपसर्ग पूर्वक, सिंह यानी सोना, स्था यानी रुकना, आसमान बैठना, धातुओं के आधार की कर्म संज्ञा होती है। यहाँ देखते हैं अधि उपसर्ग पूर्वक सिंह धातु, स्था धातु या आस धातु होने पर क्या होती है? कर्म संज्ञा होती है। उदाहरण देखते हैं, जैसे अधिसेते वैकुंठम हरि, हरि वैकुंठ में होता है। अधितिष्ठते अध्यास्ते व वैकुंठम हरि, हरि वैकुंठ में रुकता है या बैठता है। आगे देखते हैं, अगला सूत्र है उपांग वध्यांग वसय। कौन सा सूत्र है? उपांग वध्यांग वसय। उपसर्ग, अनुपसर्ग और अभि और आंग उपसर्ग पूर्वक बस धातु की क्या होती है? कर्म संज्ञा होती है। उपवस्ति, अनुवस्ति, अधिवस्ति और आवस्ति व वैकुंठम हरि में कौन सा कारक होगा? कर्म कारक होगा। नागरिकः नगरम अधिवस्ति, अधि उपसर्ग पूर्वक और वस धातु होने पर कौन सा कारक होगा? कर्म कारक होगा। आगे देखते हैं, अगला सूत्र है कालार्धन्योर अत्यंत संयोगे। निरंतर संयोग होने पर कालवाची और मारवाची शब्दों में द्वितीय विभक्ति होती है। जैसे मासम मंगलम उत्सव है, मास भर मंगल उत्सव चलता है। कोसम कुलिटा नदी, कोस भर नदी कैसी है? टेढ़ी है। योजनम पटती,
योजन भर पड़ता है। मासम अधिसेते, मासम गुणधानम, मासम कल्याणी और कोसम गृह है। मोस्ट उदाहरण है कोसम गृह, पूछा गया है रीट में कई बार। तो कोस भर पर्वत है। अगला सूत्र है अंतरा अंतरेण युक्ते, अंतरा अंतरेण युक्ते। अंतरा अंतरेण योग में, अंतरा अंतरेण योग में द्वितीय विभक्ति होती है। अंतरा त्वम मम हरि, तुम्हारे मेरे बीच में कौन है? हरि है। अंतरेण हरिम न सुखम, हरि के बिना सुख नहीं है। अगला उदाहरण देखते हैं, आगे देखते हैं। नोट, ध्यान रहे अभित के योग में द्वितीय विभक्ति होगी, अभित माने दोनों ओर। परित के योग में द्वितीय विभक्ति होगी, सम्या के योग में द्वितीय विभक्ति होगी यानी समीप अर्थ में, निक्सा समीप अर्थ में, आहा धिक्कार योग में, प्रति की ओर या तरफ में भी द्वितीय विभक्ति होगी, उभ्यत है दोनों ओर, सर्वत है चारों ओर, धिक है धिक्कार, अधो अधो यानी नीचे नीचे के अर्थ में, अधि अधि यानी पास पास के अर्थ में, ऊपरी ऊपरी यानी ऊपर ऊपर, शब्दों के योग में द्वितीय विभक्ति होती है। यानी ये शब्द आ जाए यहाँ पर, वहां पर क्या होगी? द्वितीय विभक्ति होगी। जैसे वनम निक्सः सम्या वा सरसी वर्तते, तो यहाँ निक्सा और सम्या के अर्थ में क्या होगी? द्वितीय विभक्ति होगी। किसमें? वन में। किसमें? वन में। वन के समीप क्या है? तालाब है। अभितय परितय व कृष्णम गोपा, कृष्ण के चारों ओर क्या है? ग्वाले हैं। सर्वत्र कृष्ण है, सभी जगह क्या है? कृष्ण है। हमारे चैनल को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें एवं बेल आइकन जरूर दबाएं। गिरधारी जी के वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।